गरीब पति किस प्रकार से पढ़ाता है और उसे एसडीएम की नौकरी प्राप्त हो जाती है तो वो पत्नी नहीं रहती है। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देखते हो कि जो कुछ बोलता हूँ सच बोलता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता हूँ। तो आज भी हम सच ही बोलने आए हैं कि एक चौपाई जिसको सभी जानते हैं, आज उस चौपाई का बड़ा मेन भूमिका आ गई है हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर। आज जैसे ज्योति मौर्य जैसी महिलाएं कैसे एक गरीब परिवार में विवाहित होकर के और फिर एक गरीब पति किस प्रकार से पढ़ाता है और उसे एसडीएम की नौकरी प्राप्त हो जाती है तो वो पत्नी नहीं रहती है। वो फिर अपने पति को धोखा देती है और किसी अन्य पुरुष के साथ रंगरेलियां मनाती पाई जाती है। ऐसी ही महिलाओं के लिए जब हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रश्न उठाया था कि रामायण के अंदर ये चौपाई गलत है, वो चौपाई गलत है, तो चौपाई कोई गलत नहीं है। आज उन चौपाइयों का हम विस्तार से वर्णन करते हैं। समय ज़्यादा नहीं लेंगे, 10 मिनट का समय हमारा रहेगा। तो दोस्तों, आज अगर उस रामायण के सुंदर से चौपाई हमारे आलोक मौर्य जी इस्तेमाल करते तो शायद ऐसा नंबर नहीं आता। हमारे आलोक मौर्य जी अगर इनके जैसे लोग अगर रामचरितमानस का अध्ययन करें, उस मार्ग पर चलें, तो कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी समाज के अंदर। तो कौन सी रामायण की चौपाई है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। आज नारी को ताड़ना का अधिकारी कहा गया है तो राम जी ने नहीं कहा है, ना तो तुलसीदास जी ने लिखा है और ना ही हमारे महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। किसी ने कुछ नहीं हस्तक्षेप किया। जब काफी मेहनत करने के बावजूद हाथ जोड़ा, हे भैया समुद्र, हमारी मदद करो, हमारी इज्जत करो, हमारा सम्मान करो, हमें रास्ता दे दो। लेकिन वो अहंकारी जड़, अपने में घमंड, मदमस्त, प्रभु की एक नहीं सुना। विनय न मानत जलधि जर गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। आज जैसे ये चौपाई कह रही है, राम जी हमारे कह रहे, हरे भैया लक्ष्मण हमारा धनुष बाण लाओ। तो लक्ष्मण भैया ने कहा, हम तो पहले से ही कह रहे थे। गरीब परिवार पहले से ही डरे सहमे होते हैं कि अगर हम कहीं अपनी लड़की को लंबे पढ़ाने जाएंगे तो भैया कहीं पैर फिसल गया तो हमारी बिटिया वापस भी नहीं आएगी। आज ज्योति मौर्य जैसी महिलाएं आज पूरी नारी जगत पर कलंकित बन चुकी हैं। कौन अपनी पत्नियों को पढ़ाई के लिए भेजेगा, क्या विश्वास करेगा? कौन सा संविधान का अधिकारी आप पर विश्वास करेगा कि जो पति के साथ छल कर सकती है, जो अपने माँ बाप के साथ छल कर सकती है, वो कोई लालच प्रलोभन के अंतर्गत उस सीट पर बैठ करके पूरे समाज को बेच सकती है, पूरे समाज में भयावह स्थिति ला सकती है। ऐसी महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी को भी पद प्रतिष्ठा पर न बैठने दिया जाए। आज अगर आलोक मौर्य
उस चौपाई का ध्यान करते। जो पहली ही अगर सनसनी खेज में ये आलोक मौर्य अगर 2-4 थप्पड़ खींच देते तो शायद यह स्थिति आज नहीं होती। रामायण में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जगत की जननी, जगत का आधार नारी है, परंतु यदि नारी गलत चलती है तो उसको दंडित करने का अधिकार प्रावधान भी है, क्योंकि स्वयं नारी ने अपना तुम्हारे अधीन स्वयं को किया हुआ है। क्योंकि जो संसार में बड़ा होता है वो कभी ये नहीं कहता कि रही मन बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका है मोल। ध्यान दीजिए, कभी कीमती वस्तु अपने को नहीं कहती कि मैं महान हूँ। यही नारी जगत का भी यह हाल है। नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। नारी निंदा ना करे, नारी नर की खान। तो ये हमारी जो जगत माता हैं, ये हमारी ज्योति मौर्य जी आज पूरी नारी जगत को कलंकित कर दिया। और हमारे जो आलोक मौर्य जी हैं तो इनको भी कहना चाहेंगे, आपको रामायण की चौपाई का काफी पठन अध्ययन करना चाहिए। आप अगर अपनी नारी को प्रताड़ित कर देते, दंडित कर देते तो ऐसी स्थिति नहीं आती। यहाँ पर भी वही समुद्र ने कहा है कि हे महाराज, हे राजा राम, हे राम जी, हम तो जड़ हैं, मूर्ख हैं, हम अपनी योग्यता जानते ही नहीं। जैसे कि ज्योति मौर्य ने अपनी योग्यता को समझा ही नहीं कि मैं क्या हूँ। चंद बहला फुसला के और तुम्हारे ये मीठी भाषा में प्रेम प्रसंग में फंस करके नारी जगत का भी कल्याण कलंकित कर दिया। पद प्रतिष्ठा पर बैठी उस पद का भी गरिमा भी नष्ट कर दिया। समाज में पति ने पत्नी को भेजा था अच्छी पढ़ाई के लिए, उस पति के साथ भी धोखा किया। समाज में जो भी बहू बेटियां पढ़ रही हैं उनके पैरों में बंधन डाल दिया। अब आप बताइए कहां तक मैं गिनाऊं, ये कितना अपराध बड़ा किया है। अगर यही अपराध ना होता तो सारी समस्या नहीं होती, और ये अपराध नहीं होता यदि आपने रामायण की चौपाई का पठन किया होता। आज यहाँ पर साफ साफ लफ्जों में जो लोग बोलते थे कि नहीं, वो ढोलक को देखते रहना चाहिए, नारी को ताकते रहना चाहिए, ये पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, यही महापुरुष देश के दुश्मन भी हैं। ठीक से किसी को रामायण का पाठ भी नहीं करवाते, ना रामायण का अध्ययन करवाते। क्योंकि यदि रामायण का अध्ययन करवाते तो ये बहू बेटियां ना तो मंचली होती और ना जो है ये अभद्र भाषा में पति के साथ ऐसा व्यवहार करती। बहुत से वीडियो आ रहे हैं, देख रहा हूं और आते रहेंगे, लेकिन उनमें नारी, एक लड़की अपने पिता से कहती है हम तुमको नहीं पहचानते, हम तो प्रेमी के साथ जाएंगे। यहाँ पर भी वही हाल होना चाहिए कि नारी जगत की सार है, लेकिन उसे खोपड़ी पर मत बैठा लो। जो जिसका स्थान जहाँ पर होता है वो वहीं पर सुरक्षित रहता है। आपने नारी को खोपड़ी पर बैठाल करके अपनी बुआ बना लिया और बुआ ने तुम्हारे मुख पर कालिक पोत दिया। तो इसलिए नारी को बुआ मत बनाओ, नारी को नारी रहने दो, उसको इतना सम्मान दो जिस सम्मान के लायक है वो। और अगर कोई गलती करती है तो दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। क्योंकि हम नहीं कहते गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सार दे की बाहर मारे चोट, दमादम बाहर मारे चोट। कुम्हार
उसके पास बैठना, देखना कितनी जोर दे दमादम, इतनी जोर जो थापा चलाता है बर्तन पर, शायद 1 किलोमीटर दूर सुनाई पड़ेगा, लेकिन बर्तन नहीं दबता है। इसी प्रकार पति को भी चाहिए गुरु की पदवी पर बैठ करके अपने शिष्यों का जिस प्रकार वो चाहे उस प्रकार उनका रक्षा करें। अगर आप पत्नी को उचित समय पर दंडित और मर्यादा में रखा होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती। रामायण के एक एक चौपाई ठीक है, सिद्ध है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और सकल तारना के अधिकारी। अब आप देख लीजिए, जितने भी हमारे ऑडियंस हैं सब लोग देखो, एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ हम आपको हर वीडियो में देते चलेंगे। अभी और नारद लीला करना है, अभी ढोल गंवार शूद्र पशु नारी इनके सबके अर्थ आपको मिलेंगे, चिंता मत करो। तो ढोलक की भांति रात भर बजाओ, दे दनादन, लेकिन फूटने न पाए। यही हाल यहाँ पर भी महिला का भी होना चाहिए, हर महिला का नहीं। जो महिला बदचलन है, जो महिला जो है चंचल है, चपला है, एक चंचल है, उस औरत के लिए कहा गया है कि दंडित करना चाहिए। जो जानवर मरकहा है, मारने आ रहा है, उसे दंडित करना चाहिए। जो मूर्ख तुम्हारी बातों को नहीं सुनता है, ना बात करने देता है, उसे दंडित करना चाहिए। यहाँ तो महापुरुष कहते हैं उसे ताकते रहना चाहिए। क्या कहूँ मैं, कुछ समझ में नहीं पड़ता है। करोड़ों 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 जो है लाखों करोड़ों की भीड़ एकत्रित कर लेते हैं लोग, लेकिन उनको उस भीड़ को संदेश देने का अकल नहीं। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है कि तुम बिगाड़ते जाओ और हम बनाते जाओ। तो दोस्तों, आज अगर इस चौपाई का अर्थ सभी लोग कंठस्थ कर लेंगे, मनन करेंगे, तो आपके जीवन में कभी ऐसी कोई घटना नहीं आएगी, क्योंकि आप होशियार हो जाएंगे। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये समुद्र ने कहा है। समुद्र ने कहा था प्रभु से अपने बचाव के लिए कि हे प्रभु, ये 5 चीजें इतनी हरामखोर हैं और इनके बगैर देश चल भी नहीं सकता, इसलिए इनको मारे नहीं महाराज, इनको प्रताड़ित करे, इनको दंडित करे, इनको नष्ट ना करे। यहाँ पर भी यही हो रहा है। मैं सरकार से चाहता हूँ कि जो भी ऐसी महिलाएं या पुरुष हों, उनको सबको सस्पेंड किया जाए और उनको घर भेजो। यहाँ प्रेम प्रसंग का कोई चारा नहीं है। पति भी इंसान, वो कैसा इंसान है जो बहू बेटियां जाती हैं वहाँ अपना जो है पद प्रतिष्ठा के लिए, और वहाँ पर वो ताक रहे हैं, नैन से मटक्का कर रहे हैं, वो बहू बेटियों को ताक रहे हैं। ऐसे ताकने वालों पर भी हमें बुलडोजर चाहिए। इसीलिए अपनी अब वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। ध्यान दीजिए, ढोलक की भांति ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। बीबी से प्रेम करो, मोहब्बत करो, खिलाओ पिलाओ, हर चीज करो। और अगर कहीं दहने बाएं वो देख लो तो फिर जानते हो वही ताड़ना के अधिकारी। मैं खुला कह रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ सभी विद्वानों को, मेरी बात मेरी जुबान काट कर लिखाओ। साफ साफ लिखा है। अगर ये नहीं मानते हैं लोग, इनको कूटो, ताड़ो, लतियाओ, मर्यादा में रखो, अन्यथा जानवर मर कहा है, सींग पेल देगा, पेट फट जाएगा, नतीजा कोई नहीं, अस्पताल पहुंच जाओगे। इससे पहले उस जानवर को तुमसे मारने के पहले उसे डंडा मारो, खींच करके भाग जाएगा। ताड़ना के अधिकारी। जी हाँ, जय हिंद, जय श्री राम। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अवश्य शेयर करें। और बहू बेटियों से निवेदन है कि देखिए, मर्यादा में रहें, तभी आप सुंदर हैं। और सुंदर होने से कुछ नहीं होता, जब आचरण आपका सुंदर होगा, जब आपका परिवार सुंदर होगा। आपने कलंकित मौर्य को किया है, आलोक मौर्य को आपने कलंकित किया, स्वयं को अपने को कलंकित कर लिया, लेकिन आपने ये नहीं समझा कि हमने कितना बड़ा कलंक स्त्री जाति पर
पुरुष जाति पर और अन्य महिलाओं के ऊपर किया है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई भी बहू बेटी अपना कदम आगे ना बढ़ाए। इसीलिए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें, लाइक करें, बटन दबाएं, घंटी बजाएं, हमारे सदस्य बने। आप देख रहे थे हमें छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ जनपद लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश भारतवर्ष से। आप सभी का कल्याण हो। हमारे देवस्थान पर भी माँ गंगा का जलाभिषेक होता है। आप लोग आएँ और गंगा जल चढ़ाएं। मैं वादा करता हूँ आपको हमारे स्थान से आने जाने में किसी भी समय आपको शिव के दर्शन अवश्य हो सकते हैं। मैं अपने स्थान की गारंटी लेता हूँ, अन्य जगह की कोई गारंटी नहीं। जय हिंद, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। श्रावण मास में हर हर बम बम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सब सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भोलेनाथ की पूरे विश्व में जय जयकार हो। जय जय श्री राम, जय श्री राम।